मोरिटा थेरेपी तनाव से उभरने में बहुत मदद करती है। आज जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, उसकी वजह से चिंता, तनाव और हारा हुआ महसूस करने जैसे हालात बढ़ते ही जा रहे हैं। जापान भी इससे अछूता नहीं रहा है, लेकिन वहाँ लोगों के पास इसका एक उपाय भी है। इससे आप भी फायदा ले सकते हैं। इसकी खोज बुद्धिज्म को मनाने वाले एक साइकोथेरेपिस्ट शोमा मोरिटा ने की थी। इसे कॉर्निक एंजाइटी, तरह तरह के ऑब्सेशन और कंपल्सन के इलाज के लिए ढूंढा गया था, लेकिन ये तनाव से राहत देने में भी बहुत मदद करती है। बहुत सी थेरेपी में जहां पॉजिटिव सोच पर जोर दिया जाता है, मोरेटा थेरेपी उल्टे ढंग से काम करती है। इस थेरेपी में लोगों को उनकी भावनाओं पर फोकस करके एज इट इज स्वीकार करना सिखाया जाता है। यानी आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, उसे बदलने की कोशिश किए बिना स्वीकार कर लीजिए, और इसके बाद अगला कदम होता है नई और अच्छी भावनाओं को जन्म देने का, जो कि धीरे धीरे पुरानी पॉजिटिव भावनाओं की जगह ले लेती है। इस थेरेपी के 4 स्टेजेस होते हैं। शुरुआत होती है पूरी तरह रिलैक्स होने से। लगभग 1 हफ्ते तक मरीज को बिस्तर पर आराम से लेटे रहने को कहा जाता है। उसे ध्यान भटकाने वाली हर चीज से दूर रखा जाता है, जैसे मीडिया, मिलने जुलने वाले लोग। उसे ज्यादा बात भी नहीं करने दी जाती। एक साइकोथेरेपिस्ट उसे समय समय पर मिलने आते हैं और उसकी कंडीशन देखते रहते हैं, और वह व्यक्ति बस अपने मन में चल रहे विचारों पर ध्यान देता रहता है। नेक्स्ट स्टेज में कुछ एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है। उसे डायरी लिखने को कहा जाता है, वॉक करने को कहा जाता है, और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। तीसरे चरण में उसकी एक्टिविटीज को और बढ़ाया जाता है। अब लकड़ी काटना, पेंटिंग जैसे कुछ प्रोडक्टिव काम इसमें जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह के नए अनुभवों से उसके मन में नए विचार आते हैं, जीवन में नई यादें जुड़ती हैं, उसका माइंड एंगेज रहता है, उसमें खुशी, आनंद और धैर्य का समावेश होने लगता है। और इसके बाद 4th स्टेप की शुरुआत होती है। अब वो तरोताजा होकर अपनी पुरानी दुनिया में एक नई सोच, नई एक्सपीरियंस और नए पर्पस के साथ वापसी करता है। भरपूर आराम और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना आपकी सेहत पर बहुत पॉजिटिव असर डालता है। लेकिन आपको जीने के लिए एक पर्पस तो चाहिए ही। इसके लिए अब हम इकिगाई की तरफ वापस चलते हैं। यंग रहने का सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव रहना। अगर आप मन को सुकून देने वाले किसी काम में बिजी रहते हैं, तो खुद के लिए इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस काम में आप सब कुछ भूलकर पूरी तरह से डूब जाते हैं। आपको लगता है ये काम आप सारी जिंदगी कर सकते हैं। ये काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग। और इस तरह की एक्टिविटी आपको एक लंबा जीवन जीने में मदद कर सकती है। इस खुशी के एक्सरसाइज को साइकोलॉजिस्ट सिसिक मिहाइली ने फॉलो का नाम दिया। ये ऐसी अवस्था है जहां आप किसी काम में इस तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरी कोई बात, चिंता, परेशानी का आप पर कोई असर ही नहीं होता। यहाँ तक कि आपको समय का एहसास भी नहीं रहता। आपने कभी किसी बच्चे को उसके मनपसंद खिलौने के साथ देखा है, या किसी पेंटर को पेंटिंग करते हुए? इनको इस बात में कोई मतलब ही नहीं रहता कि आसपास क्या चल रहा है। बजाय विलासिता का जीवन जीने के, जितना संभव हो सके इन खुशियों को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। अगर आप बोरियत दूर करने के लिए सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं, तो उसकी जगह कोई ऐसी हॉबी बना लीजिए जो आपका और समाज का भला करे। फ्लो वाली अवस्था आपको बहुत से कामों में मिल सकती है। लोगों के पास अपने अपने तरीके होते हैं। लोग चेस खेलकर, म्यूजिक में और यहाँ तक कि किताबों में भी अपने लिए फ्लो ढूंढ लेते हैं। इससे मन को ही नहीं, बल्कि दिमाग को भी बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि आप देर तक एक ही चीज में खोए रहते हैं और उल्टे सीधे विचार आपके दिमाग को घेर नहीं पाते। आपका
इकिगाई यानी आपके जीवन का पर्पस ही आपको फ्लो की स्टेट देगा। और अगर इसके बाद भी कुछ कमी रह जाती है, तो ऐसी हॉबी डेवलप कर लीजिए जो इस कमी को पूरा कर दे। आपके काम में थोड़ी मुश्किल या चैलेंज होना ज़रूरी है। अगर आपका काम आसान होगा, तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर काम बहुत मुश्किल होगा, तो भी आप थक कर जल्दी ही उसे छोड़ देंगे। इसलिए अपना कैलिबर पहचान कर शुरुआत कीजिए। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो ऐसी भाषा चुनिए जो थोड़ी आसान हो और आपको इंटरेस्टिंग लगती हो। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो उसे अपग्रेड कीजिए। इस तरह आप भी फ्लो के स्टेज में पहुंच सकते हैं। ओकिनावा के लोगों के पास आपको देने के लिए बहुत सी अच्छी एडवाइसेस हैं। आपने कुछ अच्छी बातें पढ़ ली हैं, लेकिन इसमें और भी कुछ ऐड किया जा सकता है। लंबा जीवन बहुत लोग जी रहे हैं, पर आप अपना जीवन बेहतर कैसे बना सकते हैं? ओकिनावा के लोग जो 100 साल पूरे कर चुके हैं, वे आपको कुछ और टिप्स देते हैं। पहली सलाह ये है कि आप बेफिक्र होकर जीना शुरू कीजिए और हर किसी का अभिवादन करने की आदत डालिए। भले ही आप लोगों को ना जानते हो, उनसे मुस्कुराकर और दिल खोलकर मिलिए। उनका मानना है कि इस तरह आप बहुत से दोस्त बनाते हैं। आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। जब आप बुजुर्ग होने लगते हैं, तो भी इनसे मेल जोल बना रहता है और आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। इस तरह आपका दिल हमेशा युवा बना रहता है। वे यह भी समझाते हैं कि जिन चीजों को आप बदल ही नहीं सकते, उनकी चिंता करके भी क्या होगा, बल्कि आपका तनाव बढ़ता ही रहेगा। मान लीजिए आप अपने करियर से खुश नहीं हैं। इसकी चिंता में घुले रहने पर आप अपनी परफॉर्मेंस खराब ही करेंगे। इससे बेहतर ये होगा कि आप कोई नई स्किल सीखकर अपने करियर को एक नई दिशा दें। ओकिनावा अच्छी आदतें डालने की सलाह भी देते हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। कुछ समय तक आपको इसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन एक दिन आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इसके फायदे इतने हैं जिसे गिनना मुश्किल है। लेकिन अगर आप 1 घंटा जल्दी उठ जाएं, तो सोचिए इतनी देर में आप कितना काम निपटा सकते हैं। आप सुकून से अपनी चाय का मजा ले सकते हैं, गार्डन और घर को संवार सकते हैं, अपनी हॉबी को टाइम दे सकते हैं। ओकिनावा के लोग ये भी मानते हैं कि उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की एक वजह ये है कि वो अपना हर काम खुद करते हैं। सब्जियां उगाते हैं, खाना बनाते हैं, घर की सफाई करते हैं। दोस्ती और अपनेपन के रिश्ते को ये लोग सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। इस वजह से अपने पड़ोसियों से घुल मिलकर रहते हैं और रोज उनके साथ समय बिताते हैं। ओकिनावा भोजन में बहुत वैरायटी होती है, लेकिन पोर्शन छोटे होते हैं। जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज्यादा होती है और ओकिनावा के लोग बाकी जापानियों से भी लंबा जीवन जीते हैं। इस बात ने जापानी खान पान को दुनिया भर में एक पहचान दिलाई है। राइकर्स यूनिवर्सिटी के एक हार्ट स्पेशलिस्ट माकोतो सुजुकी ने 17 के दशक में ओकिनावा के भोजन पर बहुत सी स्टडीज की है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इनके भोजन में बहुत वैरायटी होती है। यह कम से कम 206 तरह के भोजन होते हैं, जिनमें बहुत से हर्ब्स और मसाले शामिल हैं। ओकिनावा के लोग फल और सब्जियों की 5 सर्विंग रोज खाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी प्लेट में इंद्रधनुष के हर रंग की एक न एक चीज जरूर हो। इस तरह खाने को वैरायटी मिल जाती है। उनका बाकी भोजन काफी सादा रहता है। इसमें चावल और नूडल्स जैसी बेसिक चीजें होती हैं। वे नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। यहाँ तक कि जापान के बाकी लोगों की तुलना में उनकी चीनी की खपत 60% और नमक की खपत 50% तक कम होती है। जबकि जापानी भोजन को दुनिया के सबसे हेल्दी भोजन में से एक माना जाता है। वैरायटी की तरह पोर्शन का भी ध्यान रखा जाता है।
उनका मानना है कि आप उतना ही खाएं जिससे आपका पेट 80% भर जाए, यानी आपको थोड़ी भूख बाकी रहे। जापान में इसे हारा हचिबू कहा जाता है। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप मीठा ना खाएं या पोर्शन छोटा रखें। ओकिनावा छोटे छोटे बर्तनों में खाना परोसते हैं। इससे लगता है कि आपके सामने बहुत सारा खाना रखा है, जबकि असल में खाने की मात्रा कम होती है। इसमें चावल, सब्जियां, सूप और बीन्स के स्नैक्स होते हैं। जिस बात को मॉडर्न साइंस ने इतनी रिसर्च और स्टडीज के बाद समझा, उसे ओकिनावा के लोग बहुत पहले ही समझ चुके थे। आज हम सब कैलोरी इंटेक शब्द से परिचित हैं और ज्यादा कैलोरी लेने के नुकसान भी जानते हैं, जबकि ओकिनावा के लोग लंबे अरसे से इसका ध्यान रख रहे हैं। कैलोरी इंटेक कम करने से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक नाम की प्रोटीन का लेवल कम रहता है। इसकी अधिकता से एंजाइम तेज हो जाते हैं, यानी इसे कम रखकर आप सीधे सीधे अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं। शरीर को रेजुविनेट करने के लिए भोजन में एंटीऑक्सीडेंट होने जरूरी है। सुपरफूड के कॉन्सेप्ट ने भोजन के बारे में लोगों की सोच बदल दी है। जापानी भोजन में भी ऐसे काफी आइटम होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है ग्रीन टी। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। स्टडी से ये सामने आया है कि ग्रीन टी उम्र बढ़ाने में बहुत मदद करती है। ग्रीन टी के पत्तों को हवा में सुखाया जाता है। इसे फर्मेंट भी नहीं किया जाता। शरीर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, फिर भले ही वो हल्की फुल्की वॉक क्यों ना हो। आप ऐसे बुजुर्ग से जरूर मिले होंगे जिनकी एनर्जी लेवल और जिंदा दिली पर उम्र का कोई असर नहीं नजर आता। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो अपने जीवन में शारीरिक रूप से एक्टिव ही हो। असल में शरीर का गतिमान रहना जरूरी है और इसके लिए हैवी एक्सरसाइज करने जैसा कोई नियम नहीं है। कम से कम ओकिनावा के लोगों को देखकर तो ये बात यकीन से कही जा सकती है। ये लोग अपने आस पड़ोस में घूम लेते हैं, अपने गार्डन की देखभाल करते हैं और तो और पैरों की बार के भी मजे लेते हैं। यानी बजाय किसी हैवी एक्टिविटी के ये नियमित रूप से किसी न किसी हल्की एक्टिविटी में खुद को लगाए रखते हैं। अगर फिर भी आपको इसके फायदे पर यकीन नहीं, मॉडर्न साइंस के नजरिए से समझ लीजिए। सन 2014 में मेडिकल रिसर्च ब्रिजर स्कॉट ने एक रिसर्च की। इसमें पाया गया कि अगर आप दिन भर बस बैठे ही रहते हैं तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कुर्सी पर बस आधे घंटे बैठे रहने के बाद ही मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है, फैट का डाइजेशन प्रभावित होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाता है। लेकिन अगर हर आधे घंटे के बाद आप सिर्फ 5 मिनट भी चल फिर लेते हैं तो ये सब ठीक होने लगता है। इसके बाद भी ऑफिस में बैठकर काम करने वाले ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ओकिनावा के लोगों के जीवन में रेडियो टाइसो भी शामिल है। ये और कुछ नहीं, सामान्य वार्म अप ही है। इसे सुबह कुछ देर या दिन भर किसी भी वक्त किया जा सकता है। ये लोग ज्यादातर स्कूल, ऑफिस या घर के आसपास किसी जगह पर इकट्ठा होकर ग्रुप में इसे करते हैं। पहले इसे रेडियो पर भी प्रसारित किया जाता था। इस वजह से इसके नाम में रेडियो जुड़ गया। अब ज्यादातर लोग टीवी से या ऑनलाइन कनेक्शन होकर इसमें शामिल होते हैं। इसमें बहुत आसान सी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे नॉर्मल स्ट्रेचिंग, जोड़ों में मूवमेंट इत्यादि। यानी चाहे आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही करें, पर इसे नियमित रूप से करना है। इन लोगों का यही कॉन्सेप्ट है। कंक्लूजन, आपका खान पान और जीवन शैली आपके स्वास्थ्य और उम्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आपको जीवन का ऐसा पर्पस मिल जाए जो आपको मोटिवेट करे, तो आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। इम्परफेक्शन को स्वीकार करें। जापानी कल्चर में ये माना जाता है, इम्परफेक्ट चीजें सबसे सुंदर होती हैं, जैसे टूटा हुआ कप। इस कॉन्सेप्ट वाबी साबी कहते हैं। इसकी मदद से आप जिंदगी को और खुशी के साथ जी सकते हैं। परफेक्शन की खोज में भटक कर अपना समय और चैन बर्बाद
करने से अच्छा है कि आप जिंदगी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार कर लें। इस सोच की वजह से आप ज्यादा एनर्जेटिक होकर और कम तनाव लेकर एक लंबा जीवन जी सकेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का यह एकिगाई बुक समरी कैसी लगी? क्या आपको लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का सीक्रेट पता लगा? आपने आज क्या नया सीखा? अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना प्रीशियस टाइम इस वीडियो को दिया। इसके लिए दिल से मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।